बड़े लोगों के फ़ोन आते थे, मुझे याद है कि यार बड़ा कमाल काम कर रहे हो, सुनो हम जुड़ना चाहते हैं, क्या करें? बट वो फ़ोन आता था वापस, कभी उसका फ़ॉलो-अप नहीं होता था कि क्या करें? मैं कई बार उनको बोलता था कि अच्छा ये काम करो यार, ऐसा करो, पकड़ोगे कितना समय दोगे यार? भाई 1 घंटे से ऊपर नहीं दे सकते। मैं उनको बोलता कि ज़रूरत हमेशा घड़ी देख के नहीं आती आपके पास। लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, आप विश्वास मानिए कि मेरे पास समय नहीं रहता था। मैं स 22 घंटे, 23 घंटे जागा हूँ उस दौरान, और कई-कई दिन जागा हूँ। आधी रात को आपको 3 बजे फ़ोन करके कोई बंदा होता, "कहाँ भैया सुनो, आप बोले थे हम कर देंगे, आप कहाँ कर रहे हो?" मैं, कौन वाला बोल रहा है? मेरे आज भी आप फ़ोन, अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊँगा, उसमें कोई नाम नहीं है। चीज़ें और चेंज हो रही हैं? मेंटालिटीज़ चेंज हो रही हैं? नहीं बदलेंगी, क्यों? क्योंकि ज़िंदगी खुद को बनाने में लगी हुई है। इंसान तब तक, मुझे लगता है, शायद असर नहीं होता जब तक खुद को तकलीफ़ ना आए वो, और जब तकलीफ़ आती है तो फिर इंसान खुद की मरम्मत करने में लगता है। सोनू सूद, एक ऐसे इंसान जिन्होंने आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन स्प्रेड की है। इनके बारे में इंट्रो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस यही कहूँगा कि ये एक हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन थी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी। उनकी जर्नी के बारे में, उनके प्रेज़ेंट के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में। दिस इज़ सोनू सूद ऑन द रणवीर शो। सोनू सूद, आपका स्वागत है टीआरएस हिंदी में। थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। ऑनर स्पीकिंग टू यू। आप मेरे मीडिया इंडस्ट्री के एक सीनियर हो, पर जो चीज़ें हम कलेक्टिवली एज अ ग्रुप लाइफ में करना चाहते हैं, आप वो चीज़ अभी कर रहे हो, विच इज़ हेल्पिंग सोसाइटी। उस पर कुछ कहना चाहोगे आप? कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू नो कुछ चीज़ें तय होती है आपकी ज़िंदगी में ज़रिया बनने की, और मैं, मुझे लगता है कि मैं ज़रिया ही बना। कोई सीखा नहीं था कि स्कूल कॉलेज में कि कैसे करते हैं, कैसे लोगों को घर भेजते हैं, कैसे जॉब दिलाते हैं, कैसे उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। बट हर रोज़ सीख रहा हूँ। बट आई थिंक मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमारी ज़िंदगी लाइट कैमरा एक्शन के ऊपर थी, लेकिन ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं, या ना तो यहाँ पे लाइट है ना कैमरा है, सिर्फ एक्शन है। एंड मे बी ऑलमाइटी इज डायरेक्टिंग दिस एंड आई एम प्लेइंग द बेस्ट रोल ऑफ माय करियर टिल डेट। नहीं, 100%। आई फील कि कोई भी करियर के पीछे एक पर्पस होता है और आप अपने पर्पस को एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, आई वोंट से डिस्कवर कर रहे हो, बट आप जी रहे हो उस पर्पस को। आप स्माइल क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं हमेशा जब आया था यहाँ पर, इतनी भाषाओं में फ़िल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, चाइनीज़, मराठी, और हमें लगता था कि फ़िल्में बहुत कमाल का बिज़नेस करती हैं। जब बहुत सारे नंबर्स होते तो आपको बड़ा खुशी होती कि यार, अरे यार, यू आर राइट, आपकी फ़िल्म ने बड़ा अच्छा काम किया। एंड देन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ डूइंग ऑल दिस, और फिर आपको लगता है कि यार वो ज़िंदगी कितनी छोटी है यार। आप इसके पीछे भाग रहे थे क्या? ये था ज़िंदगी। बट एक्चुअली दिस इज़ द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप करते रहेंगे, अभी भी कर रहा हूँ, अभी फ़िल्म्स कर रहा हूँ, एन्जॉय करता हूँ बड़ा। आई लुक फॉरवर्ड, आई प्रिपेयर फॉर माय रोल्स। बट व्हेन यू फाइंड अ बिगर पर्पस, द रियल पर्पस इन लाइफ, देन आई थिंक यू फील मोर हैप्पी। जो आप कह रहे थे कि लोग इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? मैं समटाइम्स मुझे लगता है कि वो भाग दौड़ जो होती है कभी खत्म नहीं होती। जी। गॉड ऑलवेज कीप्स द कैरेट हैंगिंग, कि आप भागते रहते हैं, और एक मृग तृष्णा जिससे जो है कि कितना आप जिंदगी में अचीव करोगे। पहले आप मैं जब मुंबई आया था तो वॉक करता रहता था, तब मैं पेइंग गेस्ट रहता था, और हमेशा सोचते थे कि यार बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन दिखती थी, और बोलते यार इसमें बस एक खिड़की जो दिख रही है वो मेरी हो, तो आराम से सेटल हो जाए ज़िंदगी। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग में सब लोग ऑक्यूपाई कर लेते थे, रहने लग जाते थे, और फिर भी हम स्ट्रगल ही करते रहते थे कि यार अब चल दूसरी बिल्डिंग देखते हैं। सो वो एक जो तलाश है, या जिसे आप सक्सेस कहें, या कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना रहे, उसकी जो जंग है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और जब आपको सब मिल जाता है तब आपको लगता है यार किसके पीछे भाग रहे थे, ये तो था ही नहीं। तो आई आई वुड से कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा आई आई टेल माय किड्स आल्सो इन लाइफ कि ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन एन अननोन फेस is the most special thing you will ever feel, or they also feel with me every day. So yeah. आपके फ़ोन पे साईं बाबा की एक जी, फ़ोटो है। जी। क्यों? मैं मानता हूँ, मुझे ओके। लगता है कि हम लोग कई बार बिज़ी इतना हो जाते हैं कि कई बार शायद भूल जाते हैं, तो फ़ोन पे हम लोग अक्सर समय बिताते रहते हैं, और याद आता रहता है भगवान का कि कुछ है, तो ही इज़ देयर फॉर यू, गाइडिंग हुँ, यू। 100%। आपके लिए भगवान है क्या? आई थिंक a teacher, a guide who's somewhere giving you direction in life कि आपको क्या करना है, कैसे करना है,
मुझे याद है कि मैं शिरडी साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, जाता हूँ। मुझे कॉलेज के समय में जाता था जब नागपुर में था उस समय रिजर्वेशन नहीं होती थी, ज़मीन पर भी सो के जाते थे ट्रेन में। कई बार वो डाक डिब्बा होता है जो उसके अंदर 100-200 रुपये दे के उसके अंदर चढ़ जाते थे। उसमें सीट्स तो होती नहीं थी क्योंकि पूरी लेटेस्ट वेटेस्ट का लकड़ी की सीट्स होती थी, उसमें सो के जाते थे। रक्सौल नहीं, अपना इधर मनमाड़ में उतरते हम लोग और वहाँ से बस पकड़ के जाते थे। और फिर अभी वो स्टेज है कि मैं एक बहुत कमाल का ओल्ड एज होम ऑर्फनेज शिरडी में खोल रहा हूँ, जिस पे काम चल रहा है। तो वही है कि बाबा की ब्लेसिंग्स है कि अभी शुरुआत करनी ज़िंदगी की और कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। अब 22 साल से मुंबई में हो जी। को मोगा की याद आती है? आती है, मैं जाता रहता हूँ बहुत। Okay. आई गो मोगा वेरी ऑफन, 3 महीने 4 महीने में जाता रहता हूँ। मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर वहीं पे है, तो आई मीन घर है पेरेंट्स का, और एक बड़ा सुकून मिलता है जब मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर। तो बोलते हैं ना कि जो दीवारें होती हैं आपकी, उससे आपका एक रिश्ता जुड़ा होता है, एंड व्हेन यू स्पेंड टाइम देयर, सो आपको अच्छा लगता है। तब आप मुंबई के बारे में क्या सोचते थे? मुझे लगता था कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैं उतरूंगा, शायद कहीं फिल्म सिटी या रोड पे जाऊंगा, कोई ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा कि यार बंदा ठीक लग रहा है, इसको काम मिल जाएगा। और वही सोचकर मैं आया था। मुझे याद है कि फिल्म सिटी में जब मैं पहली दफ़ा घुसा तो मेरे साथ एक दोस्त था, हमने 400 रुपये ब्राइब किया वॉचमैन को अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उन्होंने रोक दिया कि भैया ऐसे अलाउड नहीं है। और मैं हर सेट पे वहाँ पे, मुझे याद है उस समय राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान साहब की, और सुनील शेट्टी कहीं शूट कर रहे थे। तो मैं सेट पे खड़ा होकर थोड़ा, होता है ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने थोड़ा घूम रहे हैं कि शायद वो देखेगा अरे यार आजा तू, तेरे को ब्रेक देते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई थॉट कि स्ट्रगल वही है कि ऐसा कुछ होता है ज़िंदगी में। और फिर धीरे धीरे ये शहर आपको सिखाता है कि जो आप 1-1.5 साल की मोहलत लेकर आए हो कुछ करने के लिए, वो 1-1.5 साल में तो आपको सड़कें पता चली कि कहाँ पे मिलती हैं। सो आई थिंक वो इस चीज़ के बारे में बताइए जो आपने अभी कहा। मुझे याद है कि मैंने एक पास बनाया था, बोरीवली से चर्च गेट का पास होता था, 420 रुपये का था, वो भी फर्स्ट क्लास वाला पास था। तो मुझे हर स्टेशन, हर गली पता रहती थी कि कहाँ उतरूंगा। पहले मैं एल्फिंस्टन रोड पे उतरूंगा, वहाँ से पैदल चलूंगा। स्टूडियो एक होता है जहाँ से फोटोग्राफ डेवलप करवाता था। आजकल तो ईमेल ज़्यादा होती है, उस समय डेवलप करा के मैनुअल देनी पड़ती थी, वो बड़ा महंगा खर्चा होता था उस समय। तो खूब सारी फोटोग्राफ लेती, तो फिर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, फेमस में हर जगह बांटते रहो पिक्चर्स। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा फेमस में गया तो एक ऑफिस में बांटी पिक्चर, तो लड़की जो बैठी थी तो उसने देखा भी नहीं मेरी तरफ। तो उसने बोला कि यहाँ रख दीजिए पिक्चर्स अपनी। तो मैंने बोला यार पिक्चर्स में रख के जा रहा हूँ, उसने देखा ही नहीं, तो काम कैसे देगी। तो मैं रख के चले गया अपना। फिर अगले में भी वैसे कोई दे आर नॉट बॉदर्ड कि हाँ पिक्चर रख दिए, बता देंगे। मैंने कहा इनसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन शुरू करनी ज़रूरी है कि शायद थोड़ा देखेंगे, कुछ देखेंगे यार इसकी शायद बॉडी वॉडी है, उसको कुछ काम दें या कुछ। वो तो मैं क्या कहने में ग्लास ऑफ वाटर, या ऑफ कोर्स उन्होंने पानी वानी मुझे पिलाया। तो मैं बोला हाउस ऑफ वर्क हैपनिंग दीस डेज, गुड, अच्छा चल रहा है, सब हो रहा है। तो मैं ऐसे ही हर ऑफिस में, जितने फेमस स्टूडियो के ऑफिस में, हर में जाके पानी के ग्लास पिया, हर जगह से एक बात शुरू की, पर हुआ कुछ नहीं। और मुझे याद है कि जो मुझे पहला ब्रेक मिला था 3.5 साल बाद, एक छोटी सी कैड थी एक्शन शूज़ की, उसमें मिला था, और उसमें पता भी नहीं चला कि मैं था, इतनी भीड़ भड़के में निकल गया। सो वो आप उसे रिजेक्शन कहो या आई मीन डिफिकल्ट टाइम्स को, जब आप स्ट्रगल करते हो आपको लगता है कि यार ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता। तो आई थिंक दोस आर द बेस्ट लेसन्स ऑफ योर लाइफ, वो आज भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप फेमस हो? देखो, हर्ट आप होते हैं, कई बार कोशिश नहीं करते कि आप लोगों के, आप जिनके आसपास आप समय बिताते हो, उनके एक्शंस आपको हर्ट कर देते हैं कई बार। ओके। सो वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे आप उनके साथ काम करते हो, चाहे उनके साथ आप किसी भी तरीके से जुड़े हो, पर उनके एक्शंस आपको हर्ट करते हैं। अभी आप जो आप तरीके से हर्ट हुए, आप उसकी कैसे उनको बताना चाहते हो कि आप हर्ट हुए हो कि नहीं हुए, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बट फिर आपको लगता है कि यार जिंदगी के और बड़े पर्पस हैं, इनको क्यों अहमियत देनी, बता कर कि उन्होंने आपकी जिंदगी में इफेक्ट वो दिया है। सो आई थिंक समटाइम्स दैट्स द रीजन यू मूव ऑन। आई फील कि खुद की गेम खेलो, ना किसी के साथ compete करो एंड ना किसी के ग्रजेस अपने दिल में रखो, बस खुद की गेम खेलते रहो एंड लेट थिंग्स ग्रो। अगर कुछ करना है तो आपके जैसे सोशल वर्क करना चाहिए, वैसे टारगेट। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि आपके जैसे सोशल वर्क करना चाहिए। मैं कई बार लोग मुझे बुलाते हैं कि यार आप आओ, हम कुछ चाहते हैं कि आप टेड टॉक टाइप करो, इंस्पायर करो लोगों को, ये सब करो। तो मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि जो अच्छा करने का एक जुनून होता है, वो बड़ा मोमेंटरी होता है।
कि हम लोग 1 घंटा मैंने आपसे बातें की, मैंने बोला कि मैं ये हेल्प कर रहा हूँ, मैं वो ऐसा करता हूँ, या मैं ये सर्जरीज कराते हैं, आप बोलते यार बड़ा अच्छा करते हैं, मुझे भी करना है। तो वो आपको एकदम वो जुनून चढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो फीड आउट होना शुरू होता है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बिजी होते हैं, और या फिर आप सोचते कि यार मैं बहुत कामयाब हूँ, तब मैं लोगों की हेल्प करना शुरू करूँगा, आई गिव बैक टू सोसाइटी, या मैं बहुत पैसा आए, बहुत नाम आए, शोहरत है, फिर मैं करना शुरू करूँगा। बट वॉट आई रियलाइज इन लास्ट 2.5 years कि जितने मैं करीबन 7.5 लाख लोगों को घर भेजने के समय कनेक्ट किया था, फिर उनको घर भेजा तो उनकी एजुकेशन ये सब करना शुरू किया, वो 7.5 लाख लोग थे जो बहुत गरीब थे। किसी कोई 100 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता है, कोई 200 की करता था, जिनके पास काम नहीं थे, घर नहीं थे, कुछ नहीं। मैंने उन लोगों को अपना वॉलंटियर बनाना शुरू किया कि बॉस तू उस गाँव में रहता है, देवरिया में रहता है, बॉस एक काम कर, वहाँ जाके अपने को भैंस दे के आनी, गरीब आदमी है, जा देख क्या भैंस दे, कौन सी चाहिए, कौन सी ब्रीड की चाहिए, कितना दूध देती है, एक साथ में बछड़ा मिलेगा उसको देने के लिए। तो बेचारा गरीब आदमी जाता था, वो करता था, लेता था, देता था, और उसको ऐसा लगता था कि यार देखो मेरे कारण मैंने एक आदमी की जान बचा दी, एक परिवार मैंने बसा दिया, आज उसके लिए रोटी पानी का जो जुगाड़ हो गया। तो उसके अंदर कितनी ऐसी पावर आती थी कि यार सुनो सर, मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसे कभी कर सकता हूँ। देन ही बिकेम अ सोल्जर हु वाज हेल्पिंग। और जब फर्स्ट वेव सेकंड वेव आई, तो जब ऑक्सीजन भेजनी होती थी या दवाइयाँ भेजनी होती थी, तो ये वो लोग साइकिलों पे जा जाके छोटे छोटे इंटीरियर्स में देते थे, और आज वो लोग हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। तो मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसा कमाएं या कामयाब हों, उसके लिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। यू कैन बी द मोस्ट, आई वुड से कि सबसे गरीब इंसान हो सकते हो, लेकिन यू कैन चेंज लाइफ लाइक नो वन एल्स। तो आई थिंक वो एक कमाल का एक्सपीरियंस है, विच आई फील कि सबको रियलाइज करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कामयाब होने का या पैसा कमाने का। या बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड आई फील कि 1 साल पहले जब BOISS में हम ज़्यादा सोशल वर्क नहीं करते थे, पर इतना ज़्यादा नहीं। अब पूरी तरीके से कर रहे हैं। BOISS फाउंडेशन खोल के रखी है, एंड आई फील एवरी टीम मेंबर हैज़ गॉट हैप्पीनेस फ्रॉम इट। वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि हाँ, जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर उसके साथ साथ यू हैव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि ये वाली ग्रोथ के साथ वो वाली ग्रोथ भी हो रही है। एंड दैट्स व्हाई आई विल से कि आपके आंखों में खुशी है कि बहुत लोग आई फील कि मीडिया इंडस्ट्री में ना सिर्फ खुद के गेम्स खेलते हैं, बिल्कुल खुद की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो जो आपने कहा कि देयर इज नो एंड टू चेजेस, आपने क्या कहा पहले, कोई स्टेटमेंट आपने बोली थी कि द गॉड ऑलवेज कीप्स अ कैरेट हैंगिंग। हाँ, वैसे ही कुछ, या भागते रहते हो भागते मृग तृष्णा के पीछे, यू नो। तो आई फील कि वो मीडिया इंडस्ट्री आपको एक रट में डाल देती है, एंड इट्स ओके, लाइक सम पीपल इट्स देयर जर्नी। वो फैक्ट है। मैं हमेशा, मैं पता नहीं कितने एक्टर्स नाराज होंगे, मैं हमेशा उन लोगों को कई बार बोलता हूँ, मैं कहता इन द इंडस्ट्री देयर आर मेनी पीपल हु आर बेटर एक्टर्स ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। तो वो भी है। बड़े लोगों के फ़ोन आते थे, मुझे याद है कि यार बड़ा कमाल काम कर रहे हो, सुनो हम जुड़ना चाहते हैं, क्या करें। बट वो फ़ोन आता था वापस, कभी उसका फॉलोअप नहीं होता था कि क्या करें। तो मैं हमेशा बोलता था मोमेंट्री है, इसको इनको करना चाहिए। मैं कई बार उनको बोलता था कि अच्छा ये काम करो यार, ऐसा करो, पकड़ोगे कितना समय दोगे यार, भाई 1 घंटे से ऊपर नहीं दे सकते। मैं उनको बोलता कि ज़रूरत हमेशा घड़ी देख के नहीं आती आपके पास, वो कभी भी आती है। तो आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं शायद चेंज हो, पर ना भी हो तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मेंटालिटीज चेंज हो रही है। नहीं बदलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ज़िंदगी खुद को बनाने में लगी हुई है। इंसान तब तक मुझे लगता है शायद असर नहीं होता जब तक खुद को तकलीफ ना आए वो, और जब तकलीफ आती है तो फिर इंसान खुद की मरम्मत करने में लगता है। तो ये अपने आप मुझे लगता है लाइफ के अंदर वो एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पर्पस ऑफ लाइफ जो हम कर रहे हैं वो है ही है, पर थोड़ा सा एक और समय घड़ी का जो 24 घंटे उसमें से 1 घंटा लोगों के लिए निकालना जरूरी है। फिल्म स्टार्स के पास बहुत पावर होता है, एंड दैट इज द ट्रूथ। अगर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे, उनके पास एक क्लाउड होता है, पावर होता है, और पावर ऑलवेज हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट मनी। और जो भी ये 2.5 सालों में हुआ, मनी कुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। तो अगर एक सोनू सूद के बदले 100 सोनू सूद होते, आई फील टाइम्स वुड हैव बीन ईजियर फॉर इंडिया, स्पेशली आपकी इंडस्ट्री से। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि पैसे कमाना, शोहरत कमाना आसान होता है, रिस्पेक्ट कमाना, सम्मान कमाना बहुत मुश्किल होता है, और वो आपने कमाया है। मैंने आपको पहले आशिक बनाया, आपने में देखा था। वो मूवी आपके लिए कुछ आपके दिल में, डज इट हैव अ प्लेस? या ऑफ कोर्स, यू नो, वो फिल्म ऐसी थी जिसको मैंने मना कर दिया था पहले। तो जब मुझे आया था स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा था। यार आदित्य जो दत्त था, वो दोस्त थे, कहते यार तेरे को करनी है, तेरे को सपोर्ट करना है, मेरी पहली फिल्म है। मैं यार मैं कर लूंगा, पर
स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, क्या करूँ? तो कहता है टेंशन मत ले, मैं म्यूजिक ऐसा दूंगा कि पिक्चर हिट हो जाएगी। वो हिमेश रेशमिया की हिमेश की पहली थी। हिट एल्बम। या तो फिर वहाँ से आई मीन दौर शुरू हुआ, बट या आई एम प्राउड ऑफ दैट फिल्म, और मज़ा आया करते हुए, एंड काफ़ी लोगों को पसंद भी है वो फिल्म। 2005 की बात, 2004 या 5? या 4 or 5 या तो कितने साल हुए? 17-18 साल हो गया। सो कॉलेज के दौरान मेरे दिल में बहुत नफरत थी टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, 3 इडियट्स की वजह से Yeah. पार्टली, और डेफिनेटली मुश्किल समय था मेरे लिए, लाइक इट वाजंट इजी, क्योंकि तब मैंने जिमिंग बहुत स्टार्ट करी थी, मैं पावर लिफ्टर था, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, 12th तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और फिर इंजीनियरिंग में आके मेरी पूरी मोटिवेशन चली गई, आई गॉट इनटू रॉन्ग कंपनी, ब्रेकअप हो गया, बहुत कुछ हुआ, तो आई जस्ट स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स। तो सब टीचर्स को लगा कि ये बस यहाँ फैशन शो करने आया है, द प्रोफेसर्स मेड लाइफ हेल फॉर मी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ हेट टुवर्ड्स कॉलेज। पर जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती गई, आई फेल्ट कि इंजीनियरिंग गिव मी सो मच, मतलब एक टफनेस सिखा दिया इंजीनियरिंग ने, और फिर जुगाड़ मेंटालिटी सिखा दी। और इंजीनियरिंग बेसिकली, आपने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है, तो जब हम किसी मशीन को देखते हैं, समवेयर हमारे दिमाग में ना वो मशीन का एक ब्रेकडाउन हो जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है उसमें कि क्या है। बिल्कुल ठीक। यू अग्री कि आपने इंजीनियरिंग के फायदे उठाए अपने करियर में? और रोज उठाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार छोटी सी चीज है, लाइट कहीं से आपकी खिड़की से बाहर आती है, तो इंजीनियर को पता हो उसको कैसे, छोटा सा एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी आप लगा के उसको कैसे कंट्रोल करते हो। तो आई थिंक वहाँ पे इंजीनियरिंग का काम जो दिमाग होता है ऑटोमेटिकली वो शुरू हो जाता है। सो आई थिंक हम हर रोज इंजीनियर की लाइफ जीते हैं, नोइंगली और या अननोइंगली। और एक डार्क ह्यूमर भी फॉर्म हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि यू हैव एन एबिलिटी टू टेक डार्क जोक्स। या ऑफ कोर्स, पता नहीं उसके बाद निकलने के बाद लोग कितने आपके जोक्स लेते हो, बात अलग है। और पार्टीज में असलियत पता चलती है कि यार अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हूँ, मैं ये जोक यहाँ क्रैक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। सर, आपसे एक्चुअली बॉलीवुड के बारे में थोड़ा और पूछना चाहूंगा जी। और मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपसे मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबिलिटी फील हो रही है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द ऑडियंस आल्सो पिक्स अप फ्रॉम यू। Technically I also represent the audience, so I know what they're feeling at this stage of the podcast. नहीं आंसर करना है, मत आंसर कीजिए। ये सच है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा पार्टिंग होती है, ये मतलब हुकअप कल्चर ज्यादा होता है, या ये एक मीडिया बिल्ट नैरेटिव है, न्यूज बिल्ट नैरेटिव, सच क्या है? मैं पार्टीज नहीं करता, मुझे आप पार्टीज में कभी नहीं देखोगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं इंजॉय नहीं करता उस स्पेस। मेरे बड़े दोस्त हैं, जब बोलते हैं यार चल तू पार्टी, तो मैं, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ। पर जो लोग करते हैं वो आई मीन ऐसा नहीं कुछ पार्टीज होती है तो गलत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। आई थिंक दे एंजॉय, सब एक दूसरे को जानते हैं, सो दे फील नाइस एंड ऑल। बट डिपेंड करता है कि कौन कैसा कहाँ पे कैसा करते हैं, हर आप किस दुनिया में कंफर्टेबल फील करते हो। पर ऐसी दुनिया बड़ी है, अलग अलग तरह की दुनिया। पार्टी की अगर आप बात करें तो एक तरह की पार्टीज नहीं है, अलग दुनिया की पार्टी है। और वो जहाँ पे हैं वो बस वैसे ही लोग रहते हैं, पर जब वो देखेंगे कि कोई आउट ऑफ प्लेस बंदा इस दुनिया को नहीं बिलोंग करता, तो आप उसमें इनवाइटेड भी नहीं होते हो। सो दे नो कि ए फॉर एप्पल कितने लोगों को बोलना आएगा, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। आपको कभी वो आउट ऑफ प्लेस वाली फीलिंग फील हुई है? मेरे को बड़ी दफा होती है, अभी भी होती है। मेरे को अवार्ड शोज बड़े मुश्किल लगते हैं जाना। मैं थोड़ा सा, मुझे याद है कि अभी बीच में मुझे किसी ने कोई अवार्ड के लिए मुझे बुलाया था, एंड दे वांटेड टू गिव एन अवार्ड, और खूब तामझाम था वहाँ पे। तो मुझे बड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा, मुझे यार कोई मेरी जगह पे किसी से रिसीव करवा लो और भेज देना यार घर पे, मैं बाइट वाइट बना के भेज दूंगा। मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है। पहले भी लगता था, पर अभी तो बड़ा मुश्किल है। मुझे कोई अगर जितने अवार्ड शो होते हैं मुझे बोले कि आके आना है, तो मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में खो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी दुनिया नहीं है वो। आप बहुत रियल इंसान, रियल फीलिंग फील हो रही है। आपको लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आपको जनता का प्यार मिल रहा है? देखो कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता होगा। ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैं कई एक्टर्स के साथ कभी और बैठा हूँ, और पब्लिक जो इतनी सारी होती है वहाँ पे, वो किसी ने बोला कि यार आपने मेरी मदर का लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराया, कैंसर की सर्जरी कराई सर, 6 महीने के आपके यहाँ से राशन आ रहा है सर, बच्चों को पढ़ाए। तो ऐसा कई बार बड़े स्टार्स के साथ भी, मेरे को एक्टर्स के साथ हुआ है। तो मैंने देखा उनको सडनली अनकंफर्टेबल होते हुए, और फिर अचानक थोड़ा सा टॉपिक बदल के थोड़ा सा और क्या हो रहा है, सब बढ़िया, अच्छा अच्छा करके निकलने की कोशिश की जाती है।
विच इज़ फाइन, आई थिंक कोई फ़र्क नहीं। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर आपने अच्छा काम किया है तो किसी के कंधे पे आप थावी दे दो कि यार अच्छा काम कर रहा है यार, लगा रहना, सो उससे आप छोटे नहीं होते हो। सो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना है, या उसे सिर्फ अलग से कोने में बता दो। ऐसा नहीं कि आपको अनाउंस करना है कि बॉस मेरे साथ भाई ये देखो ये बंदा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सब ताली बजा दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अलग से कोने में जाके भी आप कंधे पे हाथ रख के बॉस लगा हुआ सही लगे रहना, बस बहुत बड़ी बात होती है, वो कोई करता नहीं, ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा, बट आई कम अक्रॉस उस पीपल की जहाँ पे हुआ है। मुझे आज तक याद है कि मेरा एक साउथ में टेम्पल वेम्पल बना था एक सिद्दीपेट में, हैदराबाद में काफ़ी बड़ा टेम्पल उन्होंने बनाया, और वो करते थे। मैं उनको बोलता यार कि मत करो ऐसा, बट अभी भी है और वो करते हैं। तो मेरे डायरेक्टर बैठे थे एंड ही वाज वाचिंग द न्यूज़, बीबीसी पे था कुछ वीडियो चल रहा था कि टेम्पल है, बड़े सारे लोग थे। सो उनकी वाया मतलब वो डायरेक्टर बैठे देख रहे थे, मैं भी वहाँ था। तो कहता अरे सोनू यार बड़ा अच्छा तूने किया ऐसा है। इतनी देर हमारे जो एक्टर थे वो भी थोड़े से चलते चलते आ गए वहाँ पे, उन्होंने देखा क्या देख रहे हो बॉस ऐसा, तो बोला अरे देखो सोनू के टेम्पल बना है वहाँ पे, देखो न्यूज़ कर रहा है, कितना अच्छी बड़ी बात है। तो मैं भी सामने खड़ा हूँ, डायरेक्टर खड़े हैं और देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा अरे यार वो दूर क्या पहाड़ पे किसका घर बना हुआ है, अच्छा 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 करके वो बंदा वो निकल गया सामने से। तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरा डायरेक्टर बोला यार मतलब कुछ बात ही नहीं, कुछ जवाब दे क्या अगर। तो मैं भी सामने खड़ा हूँ, बट आई फील इट्स ओके। आई मीन तब आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हो काम, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, रुकना नहीं है अभी। सो आई थिंक दैट्स अ रिमाइंडर कि बॉस दिस इज समथिंग राइट। कैसा फील होता है कि लोग आपके टेम्पल्स बना रहे हैं? बड़ा ऑड लगता है, सही पूछे, मैं बड़ा अजीब सा। मेरे को अभी बोलते हैं कि सर आप आइए तो सी, हमने इतना पूरा गांव आपका वेट कर रहा है, वहाँ टेम्पल बनाया बड़ा। तो बोलता है यार आम इंसान हूँ यार, वैसे ही रहने दो भाई, कहाँ मैं आऊँगा अपना देखने के लिए। जैसे नहीं सर, यू हैव टू कम एंड सी कि क्या लोगों की फीलिंग्स है आपके लिए, यू नो आपने इतने लोगों की वहाँ जान बचाई उन गाँवों के अंदर, ये सब। सो आई मिस माई पेरेंट्स मोर। मुझे लगता है कि यार शायद वो होती तो शायद उनको अच्छा लगता है यार बेटा सही कर रहा है यार, करने गया तो कुछ लाइफ ज़िंदगी में पंजाब से तो सही जा रहा है। बट आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग से है जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में। एंड आई थिंक दे वेयर एवर दे आर दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड, देख के उनको लग रहा होगा ठीक ही कर रहा है यार। आप ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो सर। लाइक वी आर नो वन टू वैलिडेट यू, पर आप एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो ऐसी सब चीजें करने को। लाइक व्हाट यू आर डूइंग हैज बिकम अ गोल फॉर अ लॉट ऑफ यंग पीपल इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। मतलब आपके काम को देख के वी गॉट मोटिवेशन टू फास्ट फॉरवर्ड आज जर्नी। तो आप बहुत कुछ कर रहे हो। ये पॉडकास्ट का एंड नहीं है, आपसे और थोड़े सवाल पूछने हैं सर। एक बात सच बताइए, आपको ये लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी साउथ बॉम्बे डोमिनेटेड है? साउथ बॉम्बे या थोड़ी है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग किसी पार्टी में थे, वहाँ पे पार्टी नहीं लंच टाइप का था, तो काफ़ी एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, बड़े बड़े नाम थे, तो हम लोग सब बैठे थे। तो उसमें से एक डायरेक्टर थे, मुझे नहीं पर मैंने बाद में मुझे बताया गया, अरे यार यूर ऑल लोखंड वाला टाइप्स यार एकदम। सो मैंने तो सुना नहीं, मुझे बाद में बोला गया पर लोखंड वाला टाइप्स क्या होता है, कि लोखंड वाला में रहने वाले लोग अंधेरी वाले छोटे हैं, बैंड्रा वाले बड़े हो जाते हैं, क्या साउथ वाले उससे बड़े हो जाते हैं, साउथ बॉम्बे, मतलब हाउ डू यू डिफाइन कि ये है। बट आई थिंक छोटी सोच है। आई जस्ट विश देम कि उनकी सोच बेहतर हो, उनके लिए बेहतर इंसान बनने के लिए। बट व्हाट यू सेड इज राइट, यस दे डिफरेंशिएट कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, कैसे क्या करते हो। मतलब which is sad I feel, but I just wish them all the best यार। शायद इसलिए इंडिया बॉलीवुड को रिजेक्ट करने लगी है। एंड बाय बॉलीवुड आई डोंट काउंट यू इन इट, आई काउंट ट्रेडिशनल। आप जानते हो लाइक व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड को रिजेक्ट नहीं करी, आपको पिक्चरें भी अच्छी बनानी पड़ेंगी। आप बड़ा इजी होता है कि यार मैंने समय ठीक नहीं चल रहा इसलिए फिल्म नहीं चल रही, फिल्म नहीं अच्छी होगी। ये भी बात, आप ऐसा कभी नहीं हो सकता फिल्म बड़ी कमाल की बनी और आपने बोला यार समय ठीक नहीं चल रहा इसलिए फिल्म नहीं चली, ये भी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा अगर मूवमेंट नहीं रहता तो शायद एवरेज फिल्म चल जाती, ये हो सकता था।
बट ये नहीं है कि आपने अच्छी फिल्म चलाई और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने फिल्म भी खराब ही बनाई थी तो इसलिए लोगों ने नहीं पसंद किया होगा. सो आई फील एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर डाल देना कि यार अरे यार मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यार ऐसा हो गया था. सो आई थिंक वो एक बड़ा इजी तरीका है लोगों को बोलने का आगे. मैं फिर से एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूं. या मेरे एक दोस्त है, यूट्यूबर है, ट्राइड एंड रिव्यूज प्रोडक्शंस, वो फिल्म रिव्यूज करते हैं, बहुत डिटेल फिल्म रिव्यूज होते हैं, आपको उनका चैनल देखना चाहिए. दैट्स वन इनपुट. उन्होंने कहा कि शायद साउथ सिनेमा इज टेकिंग ऑफ क्योंकि वो मासेस के साथ बहुत इंटेंसली कनेक्ट कर पाते हैं और सोसाइटी को अपने फिल्म में अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं. तो दैट्स डेफिनेटली अ रीजन दैट एवरीवन नोज साउथ फिल्म्स आर टेकिंग ऑफ इन द कंट्री. पर मेरे अकॉर्डिंग एक और रीजन है कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से लोगों के अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो रहे हैं. राइट. फिल्में अभी भी चल रही है, शोज अभी भी चल रहे हैं, बट द पैटर्न इज फास्ट एडिट्स व्हिच बॉलीवुड इज नॉट कीपिंग अप, क्योंकि वो एक बबल में है. मोस्ट ऑफ बॉलीवुड इज इन अ बबल की जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले वो यूज कर रहे हैं एंड द न्यू फॉर्मूलाज कॉपी साउथ मूवीज. पर आई थिंक बहुत एक बड़ा चेंज आने वाला है अभी जहाँ सेल्फ मेड पीपल विल बी सेलिब्रेटेड. और स्पीकिंग अबाउट सेल्फ मेड, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ. मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो. इंजीनियर जो मीडिया इंडस्ट्री में एंटर होते हैं बहुत कुछ सीख लेते हैं मीडिया इंडस्ट्री में कि अच्छा यहाँ ये होता है. तो मेरे लिए एक लर्निंग थी ब्रांडिंग और PR कि यार ठीक है आप अपना क्राफ्ट सुधार रहे हो, आप बढ़ रहे हो अपनी खुद की जर्नी में, उसके साथ साथ एक ब्रांड बिल्डिंग भी करनी पड़ती है, PR भी करना पड़ता है. तो ये आई एम श्योर कि आपने भी बहुत जल्द सीखा होगा अपने खुद के करियर में. एंड अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट, हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद न्यूज मीडिया इन जनरल या मीडिया. क्या आपको ये लगता है कि द मीडिया इज जस्ट विथ यू? मतलब क्या आप लाइक डू यू थिंक द मीडिया हैज हेल्प्ड यू बिल्ड योर ब्रांड? क्योंकि आपका ब्रांड ट्विटर से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ जी. दैट मेड मी रियलाइज कि यार ठीक है मे बी द वर्ल्ड इज चेंजिंग क्योंकि सोशल मीडिया नाउ इज मोर इम्पोर्टेंट. देखिए मुझे लगता है ना प्लान करके कुछ नहीं हो सकता. ओके. अगर मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं लोगों को बसेस से घर भेजूंगा तो मुझे पता नहीं था कैसे भेजना है, मुझे पता नहीं था एयरपोर्ट्स कैसे खुलवाने. मैंने पहला एयरपोर्ट इंडिया का मैंने ही खुलवाया था. मुझे पता नहीं था फॉरेन से लोगों को कैसे लेके आना, मुझे पता नहीं था यूक्रेन से स्टूडेंट्स को कैसे लेके आना, पर मैं लेकर आया. तो जब आप बहुत प्लान करके करते हैं कि यार बॉस मैंने आज सोचा है कि मैं अपने करियर को कैसे प्लान करूंगा, एक PR वाला रहेगा, एक मीडिया रहेगा, एक ऐसा करेगा, उसको ऐसे पुश करेगा, इसको ऐसा करेगा, वो नहीं होता. क्योंकि आप उस भीड़ के अंदर जुड़ गए जहाँ पे सबको पैटर्न्स पता है, सबको पता है कि यार ऐसे किए जाते हैं, ये लोग अवेलेबल हैं, ये लोग ऐसे किए जाते हैं. फिर जब आप एक मिशन के लिए मिशन पे निकलते जहाँ पे आपको करना है कि यार मेरे को तो काम करना है बॉस, मेरे को तो मदद करनी है ऐसी तैसी, और फिर अपने आप चीज़ें होती है ऑर्गेनिकली. फिर आपके लिए कोई और PR ऊपर वाला कर रहा होता है. फिर आपके लिए लोग जो होते हैं, मुझे याद है इतने मीडिया वाले उस समय इंटरव्यू लेते, मेरा समय नहीं होता था, मैं सड़कों पे खड़ा रहता था और मैं जवाब भी नहीं दे पाता, नाराज़ भी होते यार तू टाइम नहीं देता. मैं कह यार मैं लोगों को घर भेजूँ कि मैं क्या करूँ. सो आई फील मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरा मैसेज लोगों तक जाने के लिए. ओके. कि आज अगर कोई जम्मू में फंसा हुआ था, उसको पता था कैसे निकला, तो किसी ना किसी तरीके पहुंचता था. अभी हमने कुछ लोगों की प्रोस्थेटिक लेग्स लगाए, कुछ लोगों को पढ़ाया बिहार के अंदर, स्कूल्स में खोल रहा हूँ. तो ये मीडिया के थ्रू हुआ कि उन्होंने एक टैग कर दिया कि सोनू बचा लो यार इसको, तो हम उसको बचा पाए. सो उस ढंग से हेल्प तो किया. बड़े बड़े चैनल्स आजकल मुझे टैग करते हैं कि यार सोनू इसको बचा ले यार, ये कर लो. सो आई थिंक वो उस रीच ने एक रिश्ता तो ऐसा बनाया कि लोगों को जिनको मदद की जरूरत होती है वो पहुंचता है किसी तरीके. आई थिंक दैट वे मीडिया हैज रियली बिल्ड दैट रिलेशन. ओके. आपको मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? नॉट एट ऑल मैन, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. एक और स्ट्रेट सवाल है आप जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे क्यों है? अब मैं ऐसे ही बैठा हूँ यार, वैसे मतलब मैं बैठ कैसे भी सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इज इट समथिंग आई एम मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल? नहीं नॉट एट ऑल भाई, एकदम जबरदस्त हूँ मैं, एकदम कोई टेंशन नहीं है. ये एडिट आउट नहीं होगा, ये भी पॉडकास्ट रख लेना भाई, बिल्कुल हर चीज रख लेना. आप बहुत ज्यादा फियरलेस गेस्ट हो. यहाँ ना लोग डर लेके आते हैं. मैं लोगों को डराता नहीं, बट आई डोंट नो एक वो टाइटनेस हो जाता है आपकी इंडस्ट्री के लोगों के साथ और वो खुल नहीं पाते. पर आप पहले से एकदम खुल गए हो. मैं वही भाई, जब भी भाई हमारे दुकान पे शटर नहीं लगे हुए, खुले हैं, जो मर्जी आएगा निकल जाएगा करके. सो या ओके. एक और स्ट्रेट सवाल है. इस फेज के स्टार्ट होने के बाद भगवान के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे बदल गई? सेम ही है? पहले भी आई यूज्ड टू बी वेरी रिलीजियस, मैं बहुत मानता था. एक दौर था जब मेरे मदर आई लॉस्ट माय मॉम एंड डैड, उस समय मेरा फेथ टूट गया था, मैं नहीं करता था. फिर वापस जुड़ा. कैसे जुड़ा?
अपने आप ही हो गया, पता नहीं कैसे। मैं घर पे पूजा किए बिना नहीं निकलता, बहुत सालों से है। और फिर मैंने बंद कर दिया पूजा, 2 ढाई साल 3 साल बिल्कुल नहीं मैंने किया। फिर अपने आप ही पता नहीं एक दिन ऐसे कुछ दिया जलाया होगा, फिर शुरू हो गया और अपने आप हो गया। और जब लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, आप विश्वास मानिए कि मेरे पास समय नहीं रहता था। मैं 22 घंटे 23 घंटे जागा हूँ उस दौरान, और कई कई दिन जागा हूँ। मेरी सारी रात फ़ोन बजते थे, लाखों मैसेजेस आते थे। आधी रात को आपको 3 बजे फ़ोन करके कोई बंदा होता, कहा भैया सुनो, आप बोले थे हम कर देंगे, आप कहाँ कर रहे हो? मैं, कौन वाला बोल रहा है? मेरे आज भी आप फ़ोन, अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊँगा, उसमें कोई नाम नहीं है। झारखंड नीडी, ये लिवर ट्रांसप्लांट, वो किडनी ट्रांसप्लांट, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो नी रिप्लेसमेंट, ये सब ऐसे ऐसे नाम से, उनके नाम नहीं है, पर वो स्टेट वाइज़, जिले वाइज़ वो सब ऐसे हुए हैं। तो उन लोगों से मेरे को कभी भी चिढ़ नहीं मचती थी। मेरे मैनेजर, उसको मैं बोलता था, मैं यार तेरे को फ़ोन करेगा तो तू देख लेना कुछ, क्योंकि सब ढूँढते थे कनेक्शन। अगर आप मेरे साथ एक फ़ोटोग्राफ डालोगे, आपको 10,000 पीछे आपके मैसेजेस लग जाएँगे कि यार सोनू से मिलाओ, हमें बचाओ। एक्टर्स के साथ आते हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स के मेरे साथ अगर फ़ोटोग्राफ आ गई, तो उनको होता है कि आप सिर्फ़ हमें सोनू से कनेक्ट करवा दो। सो मुझे उस चीज़ में एक भगवान का कनेक्शन मिलना शुरू हुआ। मेरे पास समय नहीं रहता था पूजा करने का, बट जब लोगों को बचा लेते तो वो एक ऐसी पावर देता था कि यार हाँ, अच्छा हो गया यार, पहुँच गए लोग यार, अरे घर पहुँच गए यार सब। जैसे मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इट इज मोर स्पिरिचुअल टू प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल देन टू सिट इन मेडिटेशन ऑल डे, क्योंकि आप एक्शन में घुस रहे हो रहे थे या हो। और ये कर्म योग होता है। या कर्म योग आप जानते हो? या ऑफ कोर्स। तो यू आर अ कर्म योगी। आई मीन आई एम ब्लेस्ड दैट आई इन्वेंटेड माई सेल्फ कि ये पर्पस ऑफ लाइफ, और उससे जो खुशी मिली है बड़ी कमाल की। मैं आपको बताता हूँ कि एक दौर ये होता था कि आपको इंतजार होता था कि एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से फोन आए, और आपको लगता, अरे यार इसी का तो इंतजार कर रहा था, बहुत मजा आ गया। और फिर ये सब हुआ, और वो प्रोड्यूसर से फोन आता था, हाँ जरा मैं परसों मिल लूँ क्या जरा आपको, आज थोड़ा सा मैं 2 दिन बिजी हूँ। और वो इतनी कमाल की फीलिंग थी कि यार 15 साल वेट किया उनका फोन आने का, पर अभी फोन आया तो ऐसा नहीं कि बहुत एक्साइटमेंट, आपको एक्साइटमेंट उससे है जिससे आपको जानते नहीं हो आप, उसको आपने बजा दिया, वो खुशी, वो अनरियल फीलिंग है। आपके करियर को भी बूस्ट मिले इस फेज की ऑफ वजह कोर्स से? मिला। या लोग आपको मैंने ज्यादा कास्ट करना चाहते हैं? या आई गॉट मेनी वाओ। मोर स्क्रिप्ट्स। मैंने ब्रांड्स, देश के ऐसे सारे ब्रांड साइन किए, मैंने उन सबको काम पे लगा दिया। मेरे को मोबाइल फोन्स, एमआई फोन्स का जब किया, मैंने उनको बोला कि ये क्या है, मैंने बोला कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मुझे आप 5,500 स्मार्टफोन्स आपको डोनेट करने मेरे साथ। मैंने 5,500 बच्चों को पढ़ाया, डोनेट किया था। आज हम IAS के कोर्सेज करा रहे हैं, CA कोर्सेज करा रहे हैं, नर्सरी स्टैंडर्ड से लेके आप कोई भी बोलियो, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो, कोई भी हो, फार्मेसी, हम लोग सब बच्चे पढ़ा रहे हैं। करीबन 21,400 बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं। कैसे पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, सब जोड़ते गए। आपने इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कैसे किया? होता गया। मुझे याद है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक पहला लिवर ट्रांसप्लांट कराया था। तो मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था एक मूवी का, तो एक माँ अपने बच्चों को लेके, फादर को लेके, एकदम मैं जैसे ही सेट से निकला, वैन की तरफ जा रहा था, जमीन पे लेट गया और जोर जोर से रोने लगी, पूरा फिल्म सेट इकट्ठा हो गया। तो कहती आप मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो ये बचेगा नहीं। तो उसका पेट एकदम इतना फूला हुआ था, लिवर ट्रांसप्लांट था, अगर 1 आध महीने में नहीं हुआ तो मर जाएगा बच्चा, 8 साल का बच्चा था। तो मैंने बोला कितना खर्चा? तो कहता 28 लाख का खर्चा था। मैंने बोला कि आपने कितना जमा किया होता? बोला 6.5-7 लाख हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बात किया, वहाँ सुब्रमण्यम सर थे, CEO अपोलो में, हैदराबाद। मैं, सर ऐसा है, मैं आई वांट टू सपोर्ट दिस किड, तो इसका कराना है। तो कहता है दोनों करते हैं हम लोग खर्चा। तो मनीष वर्मा जो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन जो टॉप के हैं वहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में, सो उनकी जो फीस रहती है 6.5-7 लाख रुपए की एक फीस रहती है उनकी खुद की, फ्रॉम द हॉस्पिटल करने की। तो उन्होंने कम करके मेरे लिए 8-10 लाख कम किया, बाकी 10-11 लाख मैंने देके बच्चे को बचा लिया। और जब बचा लिया बच्चे को, बच्चा बच गया, तो जो डॉक्टर थे यार, कहते यार ये अनजान बंदा है, किसी को जानता नहीं है, ना इसको कभी मिलेगा। ये बंदे ने अपना एकदम चेक काट के दे दिया कि भैया करना है। तो चलो हम क्यों नहीं कर सकते हो? कहता यार सोनू सूद के जो भी पेशेंट आएंगे मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। हॉस्पिटल ने बोला मैं अपना बेड चार्जेस नहीं लेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती हम दवाइयाँ दे देंगे। जो 28 लाख की सर्जरी थी हमारे लिए 12 लाख की होने लगी है। लिवर ट्रांसप्लांट बेशुमार कराते हैं। आपने बीच में देखा होगा, मैं दुबई उतरा अभी 31 लास्ट मंथ की बात है। तो एक जेंटलमैन आए कि सर हमें एक पिक्चर आपके साथ मैं ले लूँ। मैं क्या खींच ली पिक्चर? कहता है सर माय नेम इज़ सिविल्सन और मैं इस हॉस्पिटल चेन का बहुत डायरेक्टर हूँ और आपने बहुत कमाल का काम किया, हम लोग भी आपके साथ जुड़ के करेंगे, आप वी बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर समथिंग। तो मैंने बोला मेरी फीस 0 है,
आप मुझे 50 लिवर ट्रांसप्लांट करके दो गरीब लोगों का, जब भी जहाँ पे भी मैं बोलूँगा आपके हॉस्पिटल्स में, उनका केरला में है, बैंगलोर है, सब जगह कहते डन। तो आज 50 लिवर ट्रांसप्लांट 12.5 करोड़ रुपए के हैं, तो अगर करें तो मैं उनके लिए एंडोर्स करता हूँ, मैं उनके लिए जाता हूँ, मैं उनके लिए करता हूँ। हम ऑलरेडी 9 करवा चुके हैं, 40-41 और करा सकते हैं, तो हो गई, अपने आप हो गया। तो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, पर हो रहा है। मैंने पेंट ब्रांड के साइन किया, हमने 17 गांव पेंट किए पूरे। मैंने न्यू लाइट एलईडी ब्रांड लाइट्स का ब्रांड किया, मैंने करीबन 20-21 गांव एलईडीज लगाई पूरे गांव के अंदर। हमने यूपी, बिहार, झारखंड के अंदर लगाए, पंजाब के अंदर 2 गाँव के अंदर लगाए। तो जो मेरे ब्रांड्स करने शुरू किए, मैंने उनको इस काम पे लगा दिया कि मेरी फीस ये रहेगी। पहले तो शुरू में कॉर्पोरेट बोलते थे नहीं यार ऐसे कैसे होगा, तो दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। तो मैं बोला आप उधर दो ना, डायरेक्टली गिव डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल्स, गिव डायरेक्टली टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं चाहिए। तो वो एक ऐसा पैटर्न बना कि जितने ब्रांड से बड़े सारे के सारे आए, और मैंने फिर साइन भी किया और कर भी रहा हूँ। सोने से पहले किस चीज़ के बारे में सोचते हो? मैं वैसा नहीं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बट अभी ऐसा है कि इतना चीज़ें हो रही हैं एक साथ, उसको करना है। मुझे लोग चाहिए जो मैं कई लोग बोलते हैं यार भाई खुद कर लिया करना है, देखना मैंने तेरे को बताया था। वो कहते नहीं यार जो तू सोचेगा हमसे नहीं सोचा, तो यू हैव टू गाइड मी, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम। मैं जैसे मैंने बोला कि मेरी इच्छा है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलें, मैंगलोर में मैं अभी खोल रहा हूँ, और मेरे को एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये सब ऑटो मोड में चलता रहे, कि मैं सोनू सूद 50 साल बाद 100 साल बाद रहे ना रहे, लेकिन चल रहा है काम, ग्रो हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैं आई एम ट्राइंग टू गेट दोज थिंग्स इन प्लेस। आपने नायक फिल्म देखी है? जी, उसमें अनिल कपूर अगर आप कभी, आई डोंट नो इफ यू हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस इन द लॉन्ग टर्म, बट है वैसे पॉलिटिकल एम्बिशंस आप? मैंने 2 दफा राज्यसभा छोड़ी। मेरे को बड़ी लास्ट ईयर बोला था कि बारे में मेरे को इनफैक्ट जब सब कुछ हो रहा था उस समय सीएम और डिप्टी सीएम भी मुझे ऑफर हुआ था पंजाब के लिए कि आप आओ, और लोगों का कहना था कि यार जब तू इतनी बड़ी पोस्ट पे आएगा तो सब बदल जाएगा तेरे आने से। तो कई बार लगा कि यार सब जो कर रहा हूँ वो तो सब बंद हो जाएगा, तो अलग दुनिया में घुस जाएंगे, पता नहीं सही दुनिया नहीं, जो मैं कर रहा हूँ बंद ना हो जाए। शायद ऑटोमेशन के बाद आप आ सकते हो, आई डोंट नो, पता नहीं, अभी लिखा नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं है, बट बड़ी अलग दुनिया में उसको बड़ी करीबी से जान चुका हूँ मैं। काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ, काफ़ी कोई कितने लेवल पे काम करते हैं तो बहुत टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेसी बात भी करना पड़ता है। मुश्किल दुनिया, इतनी आसान नहीं है। पता नहीं आप उसका प्रेशर ले सकते हो नहीं ले सकते हो अभी, बट हाँ जो चीज़ें आप कर रहे हो अगर वो कंप्लीट हो जाए फिर में भी आप एक नई दिशा पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपका दिल इतना साफ है तो आपने इतने सारे विलन के कैरेक्टर कैसे किए? पता नहीं, जब पहली दफा मुझे पता है विलन का कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मैं तो बड़ा नाराज हूँ, साला विलन मुझे कहाँ ऑफर कर रहा है बंदा यार, मैं तो एक्टर हीरो बनने आया हूँ यहाँ पे। बट बोलते हैं बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि आपने यार करना है बॉस करो। चलो फिर किया काम, पिक्चर बड़ी हिट होगी और बोले यार जबरदस्त है। उसके बाद एक के बाद आने लगे साउथ में बड़े, मैंने नेगेटिव रोल्स किए, बड़े हिट हुए। सो वो था कि ऑप्शन नहीं होता, लोग बोले यार सोनू तो चाहिए बॉस पिक्चर में, हिट करनी है तो। सो करते रहे, और फिर पॉजिटिव भी बहुत सारे रोल्स किए, सब हुए। पर एक दौर था कि साउथ के अंदर 2 बड़े एक्टर साथ में काम नहीं कर सकते थे, उनका अपना एक फैन बेस है, मैं उसके साथ काम किया, उसका सीन बड़ा है, कैसे बड़ा ऐसा। तो उनका जो 2 हीरोज वाली फिल्म होती थी उसके अंदर मैं रिप्लेसमेंट होना शुरू हुआ, यार सोनू है ना, कोई बात नहीं, सीन कम भी होगा तो हैंडल कर लेगा। तो फिर वो बड़ी आई सुपर की, मैंने नागार्जुन के साथ जो धूम बनी थी साउथ के अंदर, ऐसी कई फिल्में की, महेश बाबू के साथ हमने की थी एक पिक्चर। तो मैं बस काम करता गया, मुझे काम करना था। बट आई थिंक साउथ में काम करने से मैं खराब हिंदी फिल्में करने से बच सका, कि मुझे ऐसा नहीं था कोई पिक्चर आती है यार बिकॉज सर्वाइव करना है, रेंट देना है, ये करना है, कैसे देंगे, तो मैं नहीं करता, मना कर देता। मैंने अच्छे डायरेक्टर्स को, टॉप डायरेक्टर्स को मना किया हिंदी में कि नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया। आई थिंक दैट हेल्प मी। आपने तब प्रेडिक्ट किया था कि बाहुबली निकलेगी साउथ इंडस्ट्री से, RRR निकलेगी? आपको लगा था कि ऐसे सब होगा? बाहुबली की अगर आप बात करें तो पहले मेरी भी एक बार एक समय पे बात चल रही थी उनसे कि करना है, 2-2 ढाई साल चाहिए हम लोगों को। उस समय मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूट कर रहा था, बट वो बन गई, फिल्में बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्टिल रिमेंबर कि मैं प्रभास से मिला था, मैंने फिल्में भी साथ में हम लोगों ने की है, तो मुझे मिला था, मैंने बोला कैसी चली थी शूट किया था, अरे यार थक गए बॉस, सेकंड पार्ट शुरू किया था 30% बना, हमने तो बंद कर दिया, हमसे तो और शूट नहीं होगा, पहला रिलीज करेंगे, देखेंगे अगर चलेगा तो दूसरा बनाएंगे। तो इसलिए जो पिक्चर का एंड भी बड़ा एब्रप्ट सा था कि भैया कटप्पा को क्यों मारा, क्योंकि वो एंड था ही नहीं, उन्होंने दूसरा पार्ट बनाया ही नहीं, वो तो चल गई, तो उन्होंने फिर बोला चलो यार बाकी का 70% भी शूट करें, तो ऐसे बन जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। ऑब्वियसली यू नीड ग्रेट टेक्नीशियंस, बट
हो जाता है। साउथ इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपने उस इंडस्ट्री के बारे में इनसाइड पर्सपेक्टिव से सीखा क्या है? डिसिप्लिन बहुत यहाँ से कमाल ज्यादा का, हिंदी से 100%। ज्यादा या हिंदी में थोड़ा लैक ऑफ थोड़ा यहाँ प्रोफेशनलिज्म। पे टेक फॉर ग्रांटेड हो जाएगा यार, कर लेंगे, ऐसा है। अभी पहले से तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन साउथ में सनराइज कॉल शीट की भैया सब सनराइज होगा, पहले हमने शॉट लेना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। तो ऐसा होता है, वो आज भी है। अब बहुत दफ़ा हम लोग करते हैं सनराइज कॉल शीट है कि भैया 6 साढ़े 6 बजे आप पहुँच जाओ, जैसे सनराइज हो पहला कॉल लिया, 2-3 शॉट लिए, उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने की ब्रेक लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन लेके आती हैं आपके सिस्टम में। आई माइट बी रॉन्ग इन सेइंग दिस, पर मैंने ये नोटिस किया कि जनरली जब मैं साउथ इंडियन एक ग्रुप को देखता हूँ, उनका टीम वर्क बहुत जबरदस्त होता है। मे बी द टीम वर्क इज आल्सो बेटर। या ऑफ कोर्स यहाँ क्लैशेस हो जाते हैं कभी कभी। क्लैशेस हैं, ईगो के क्लैशेस हो जाते हैं, बट यहाँ पे भी अभी अच्छा है। ऐसा नहीं, आई वुड से कि बॉलीवुड में भी बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने ईगो को ग्रो होने को स्टॉप कैसे किया? बिकॉज आई एम श्योर कि आपका भी कोई ऐसा फेज हुआ रहेगा जहाँ थोड़ा सा एरोगेंस बड़ा होगा, सबके साथ होता है, वी ऑल ह्यूमन। वो खुद को नहीं पता चलता, लोगों को पता चलता है। लोग कहते हैं, लोग जो जितने भी आज जिसके अंदर भी जितनी एरोगेंस होगी उसको नहीं लगा, उसको क्या कहाँ मैं एरोगेंट हूँ यार, मैं तो एकदम हम्बल ही हूँ यार, कहाँ हूँ। तो लोगों को पता चलता है। तो मैं पता नहीं, आई विश की वो कभी फेज ना आया हो, पर अगर आया हो तो मैं आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स कि बॉस मुझे चौकन्ना कर देना कि यार कुछ बदला है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज पीपल अराउंड यू विल टेल यू कि बॉस समथिंग इज नॉट राइट। आई फील कि ये पूरे स्टोरी में आपकी वाइफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है जी। आपने एक पहले तो आपने बॉलीवुड शादी क्यों नहीं करी, और दूसरा सवाल है आप उनसे कैसे मिले? आई मेट इन नागपुर ओनली इन माय कॉलेज। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो उस समय मास कम्युनिकेशन कर रही थी वो, तो वहीं मुलाकात हुई, दोस्त थे बड़े अच्छे। तो फिर देन वी थॉट कि जिंदगी भी चलो साथ में बिताएंगे, तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। इनफैक्ट मैरिज तब से डेट कर रहे हो? या वाओ। सो या और तो एक और ये सब इनफिडेलिटी की कहानियां होती हैं, एक और ये कहानी है। हाँ, शी वाज द फर्स्ट वेयर आई मेट इन माय लाइफ। तो तब से थी जिंदगी चलती गई। बट यस, शी इज बीन अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो, खासकर इस दौर में जब मैं रोज बाहर जाता, जब बिल्डिंग वाले मुझे घूर के देखते पक्का कोरोना लेके आएगा आदमी। तो रोज जिन्हों में एक नजर होती थी, पर बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको पता था कि काम कर रहे हैं। बट फिर होने लगा ठीक। मुझे याद है कि अभी भी जैसे बड़े लोग आते हैं मेरे घर के सामने, आप कभी यू शुड कम ऑन अ संडे और समथिंग, तो 500,000 आदमी खड़ा ही रहता है। तो मेरी बिल्डिंग वालों को बड़ी तकलीफ होती थी गाड़ी निकालने में, आसपास की बिल्डिंग वालों की, यार गाड़ी निकलती, इतना रश रहता है, कैसे गाड़ी निकालने, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं पूरे उसके अंदर। तो उन्होंने बिल्डिंग वालों ने एक बार ग्रुप में डाला कि यार बॉस हम चलो मीटिंग करते हैं, सोसाइटी मीटिंग करते हैं कि यार कैसे होगा बंद। तो मिले, मैंने जब नीचे गया तो कोई बोले ना, कोई बोलते हुज गोइंग टू बेल द कैट, कोई बोले ना कि कौन बात करे। तो मैंने बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है। कहते नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि बाहर लोग बड़े आते हैं और गेट के बाहर बड़ा रश होता है, गाड़ी निकालने में दिक्कत जाती है। मैं कहा सिर्फ आप ये एक बात समझ लीजिए कि आप खुशकिस्मत समझिए कि आप गेट के इस तरफ हैं। गेट के सर्कमस्टेंसेस गेट के कभी उस तरफ ले आएंगे ना, पता नहीं चलता। सो वी शुड ऑल फील ब्लेस्ड कि ये लोग इस बिल्डिंग में उम्मीद लेकर आते हैं, दुआएं देकर जाते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। सो बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। जहाँ आपके पास लोग तकलीफें लेकर आए तो बोले यार सोनू यार कर दे। और आज भी लोग, सब लोग करते हैं। बिल्डिंग वाले के पास बड़े लोग आते हैं क्योंकि उनको पता है मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार प्लीज बॉस मदद करवा दो, तो करते हैं। नाउ दे आर हैप्पी, ऑटो मोड में है, सब कुछ है। तो वैसे मतलब हो जाता है, लोग जुड़ जाते हैं अपने आप। मैं आपको थोड़ा और इस लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहूंगा, जस्ट नॉट एज एन एक्टर, जस्ट एज अ ब्रदर। क्या एडवाइस है एज अ मैन, अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, व्हाट इज योर एडवाइस? इतना मेरे को एक्सपीरियंस तो नहीं है भाई, बट आई थिंक हो जाता है समटाइम्स व्हेन यू आर मेंट टू stay together, it happens in your life. So I think I wish I was that experience कि कैसे टैकल करते हैं, बट आई थिंक अगर आप रियल रहते हो तो हो ही जाता है। एंड इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर देन नथिंग कैन स्टॉप यू। मतलब ऑर्गेनिकली ये, या आई थिंक देयर इज नो फॉर्मूला बिहाइंड इट, दैट्स व्हाट आई फील कि अब कैसे करो या नहीं करो, फॉर्मूला कोई नहीं है यार इसका। प्यार बदल जाता है विद टाइम? प्यार तो वही रहता है, मुझे लगता है लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ती कम ज़्यादा होती हैं, फिर आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हो बड़ा है। कि पहले
हर रिलेशनशिप में एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है। फिर जब ज़िंदगी साथ में आप जीने लगते हो, फिर एक्सपेक्टेशंस जुड़ती हैं, फिर आप उसमें कितना खरे उतरते हो नहीं उतरते हो, तो वो सब चीज़ें हैं। आई थिंक कैसे आप आपकी सहने की कितनी ताकत है वो भी है। बोथ द जेंडर्स आई वुड से, पहले आप सुन लेते थे, अभी आप सुन सकते हो नहीं सुन सकते। तो वो सब चीज़ें हैं। आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर टॉलरेंस, बेसिकली आप टॉलरेंस की बातें कर रहे हो। या ऑफ कोर्स। वैसे तो सोनू सर आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बट आई थिंक बहुत सारी बातें कर ली है इस पॉडकास्ट में। मैं बस बताऊं, बहुत मजा आया यार बात करते में। वही जैसे आपने शुरू में बताया था कि पता नहीं चलेगा कैसे समय बीता, एक्चुअली पता नहीं चला। एंड आई आल्सो गॉट टू नो लिटिल बिट व्हाट आई कुड गेज कि आपको भी जिंदगी में बड़ी एक सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है जिंदगी में। बोलते हैं ना कि एक मोक्ष प्राप्त होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी तलाश में हम लोग जाते रहते हैं। कैसे होता है पता नहीं, बट आई थिंक व्हेन यू meet people, when you try to find a purpose of your life, so sometime it happens suddenly, and I think that's the best feeling. और मुझे लगता है कि किसी हद तक आपको भी वो अपने अंदर का जो रियल आपका है सोल, उसको कहने की आपने अपने आप से मिलवा ही लिया है। थैंक यू सर। ये एक एक्टर की ऑब्जर्वेशन है, सो आई विल टेक इट। नहीं, आपने जितने खुल के बात किया, बहुत कम लोग ऐसे खुल के बात कर पाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट किए, आप बहुत फियरलेसली आए थे, और जो आपके अंदर है वही आप कह रहे हो। आप कुछ प्रिटेंस नहीं कर रहे हो, एक्टिंग नहीं कर रहे हो। जो आपने कहा था कि एक्टर्स एक्टिंग करते थे, अब आपने बिल्कुल नहीं की वो। अब मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, पर you're a very real person। और फिर से मैं आपको अनिल कपूर नायक के बारे में याद दिलवाना चाहूंगा। इफ यू एवर स्टैंड फॉर इलेक्शन, मैं आपके लिए वोट करूंगा। थैंक यू सो मच भाई। आपके एक्शंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी यू जॉइन, क्योंकि आई फील कि जब आप वोट करने जा रहे हो, यू शुड वोट फॉर द एक्शंस ऑफ द पर्सन, द इम्पैक्ट। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, सीईओ से मिला हूँ, एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ। हर किसी को सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने में, मैं जब उनसे उनके मोटिवेशन के बारे में पूछता हूँ, लोग कहते हैं आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, पर बहुत कम लोग होते हैं जो ऑलरेडी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड इस चीज़ की वजह से आपका ब्रांड बहुत दूर चला गया। आई नो दैट्स नॉट योर इंटेंशन, बट ये एक बोनस है। और एंड में मैं ऑलमोस्ट एक रूड चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, बट मैं भाई की तरह कह रहा हूँ, तो जस्ट डोंट माइंड इट। आई फील कि अभी आपके करियर की जस्ट शुरुआत हुई है, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू डू। योर करियर क्या होगा मुझे पता नहीं। आई होप दैट व्हाटएवर यू डू यू फ्लरिश, बट जस्ट ये एक शुरुआत हुई है शायद। ऑफ कोर्स आई एम श्योर विशेस विल डू द ट्रिक। वो बोलते हैं कि हमेशा शुरुआत ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत होती है उसमें एनर्जी अलग रहती है आपकी ज़िंदगी में चलने की, और वो एनर्जी बरकरार रहे और हमेशा लगे कि अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो सफ़र कमाल का बीतेगा। नहीं सर, थैंक यू सर। आपने पूरी टीम को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू। और आप लोग भी खूब पेशेंस के साथ बैठे रहे, सुनते रहे। पता नहीं कितना सही गलत हम लोग बोले, बट इट वाज रियली अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू। एंड दिस फुल जनरेशन इज इंस्पायर्ड टू डू सोशल वर्क बिकॉज ऑफ यू। तो कल अगर सोनू सूद रहे या ना रहे, आई फील यू हैव ऑलरेडी मेड योर मार्क ऑन वन फुल जनरेशन। मैं हमेशा एक चीज़ मेरे बोला करता था कि लोग बोलते हैं ना कि कैसे करें, पता नहीं यार, करना तो है बस, कैसे करें वो नहीं। तो मैं हमेशा मेरी मदर से एक चीज़ हमेशा सुना करता था कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। आई थिंक वो हमें सबको मुट्ठी खोलनी बड़ी ज़रूरी है कि यार शायद वो कर दें जो हम करना चाहते हैं। या ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू भाई। चीयर्स, थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको भी उतनी इंस्पिरेशन फील हो रही होगी जितनी हमें फील हो रही है। आई एम श्योर सोनू सूद TRS हिंदी पर लौट कर आएंगे। उनके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत ज़्यादा ओपन थे। जो उनके दिल में बातें थी वही बातें उन्होंने पॉडकास्ट में शेयर करी। रेयरली मुझे इतने ज़्यादा ओपन और ऑनेस्ट गेस्ट मिलते हैं इस पॉडकास्ट पर, एंड दैट्स व्हाई आई रियली अप्रिशिएट सोनू भाई। आई अप्रिशिएट दिस एपिसोड, एंड आई होप कि आपको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन और एनर्जी मिली होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। TRS हिंदी विल बी बैक सून।